हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके लिए एक और हिंदी का पैसेज लेकर आए हुए हैं। और फ्रेंड्स, इस पैसेज में आपको कई जगहों पे डिफिकल्ट सेंटेंसेस मिलेंगे या फिर डिफिकल्ट वर्ड्स मिलेंगे। तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो पूरे वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस इसमें हमारा है कि भारतवर्ष एक महान देश है। ये जो पहला सेंटेंस इसमें है ये तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो पहला सेंटेंस इसमें है इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यानी एक सिंपल सेंटेंस है ये। और इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में बात होती है। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? भारतवर्ष के बारे में बात हो रही है। तो भारतवर्ष को हम क्या लिख सकते हैं? इंग्लिश में इंडिया लिख सकते हैं। तो भारतवर्ष एक महान देश है। सबसे पहले यहां पे सब्जेक्ट लिखेंगे इंडिया, और है के लिए आएगा इज, इंडिया इज। अब क्या है? एक महान देश। तो सबसे पहले एक के लिए हो जाएगा अ, और महान के लिए हो जाएगा ग्रेट, और देश के लिए कंट्री। ये सेंटेंस तो बहुत ही इजी था कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, भारतवर्ष एक महान देश है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं कि इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। अब यहां भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ये होता कि इसका अतीत बहुत ही शानदार है, केवल है रहता, तब तो वहां भी आप इज का यूज करके आसानी से इसको बना लेते। लेकिन इसमें आया कि बहुत ही शानदार रहा है। तो जब भी ऐसा होगा तो इसमें आपको इज के जगह पे हैज बीन या हैव बीन का यूज करना होगा। तो इसका अतीत, क्योंकि इसका यूज किया गया है कंट्री के लिए, तो हम इसका के लिए प्रोनाउन का यूज करेंगे इट्स। यहाँ पे कंट्री के लिए प्रोनाउन इट का यूज करते हैं, तो इसका यहाँ पॉजेसिव केस है तो यहाँ पे इट्स हो जाएगा। और अतीत को क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। इसका अतीत यानी इट्स पास्ट, या फिर इट्स हिस्ट्री भी कह सकते हैं। अतीत का मतलब इतिहास ही होता है, तो आप यहाँ पे हिस्ट्री भी कह सकते हैं। इट्स पास्ट या फिर इट्स हिस्ट्री। तो यहाँ पे हम पास्ट या फिर हिस्ट्री दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अब रहा है इसमें आया हुआ है, और ये सिंगुलर है, इसलिए यहां पे हैज बीन का यूज करेंगे। सिंपली केवल अगर है होता तो उसके लिए इज का यूज कर सकते थे, बट अगर रहा है आ गया तो वहां पे हैज बीन या हैव बीन का यूज करना होगा। तो इट्स पास्ट हैज बीन या फिर इट्स हिस्ट्री हैज बीन। अब बहुत शानदार कैसा रहा है? बहुत ही शानदार। तो बहुत के लिए आप वेरी का यूज कर सकते हैं, और शानदार को क्या कहते हैं? ग्लोरियस। शानदार के लिए ग्लोरियस वर्ड का यूज कर सकते हैं, या फिर ग्रैंड का भी यूज कर सकते हैं। तो हो गया इट्स पास्ट हैज बीन वेरी ग्लोरियस, या फिर इट्स हिस्ट्री हैज बीन वेरी ग्लोरियस। तो इस तरह से दूसरा सेंटेंस भी बन गया। अगला सेंटेंस है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया। अब यहां पर देखिए, विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया, यानी कि पास्ट टाइम में। तो इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनाना है। इसमें पास्ट टाइम की बात हो रही है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, किसने प्रयास किया? तो सब्जेक्ट मिल गया विदेशी आक्रमणकारियों ने। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे विदेशी आक्रमणकारियों की अंग्रेजी, यानी कि फॉरेन इन्वेडर्स। अब ऐसे कुछ वर्ड्स तो आपको पता होने ही चाहिए। जैसे आक्रमणकारियों को हम क्या कह सकते हैं? इन्वेडर कहते हैं। तो फॉरेन इन्वेडर्स, विदेशी आक्रमणकारियों ने। अब प्रयास किया, पास्ट की बात इसमें हो रही है, तो ट्राई मींस प्रयास करना, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा ट्राइड। यहां पे आपको सेकंड फॉर्म का यूज करना होगा, तो ट्राइड हो जाएगा। अब क्या करने का प्रयास किया? लूटने का। अब देखिए, ट्राई के बाद एक और वर्ब इसमें आ गया, लूटना। ये भी एक वर्ब है। तो जब सेंटेंस में लगातार दो वर्ब आ जाते हैं, तो हम दूसरे वाले वर्ब के पहले टू का यूज कर देते हैं। इसलिए यहां पे टू का यूज करेंगे, क्योंकि लगातार हम दो वर्ब एक साथ नहीं लिख सकते हैं, तो दूसरे वर्ब के पहले टू का यूज किया जाता है। तो ट्राई टू रॉब, लूटना की अंग्रेजी क्या होती है? रॉब होता है, ROB। या फिर आप लूट भी लिख सकते हैं, LOOT। तो फॉरेन इन्वेडर्स ट्राई टू रॉब, यानी कि विदेशी आक्रमणकारियों ने लूटने की कोशिश की। अब क्या लूटने को? इस देश को। तो इस देश को के लिए क्या हो जाएगा? दिस कंट्री। फॉरेन इन्वेडर्स ट्राई टू रॉब दिस कंट्री, यानी कि विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने की कोशिश की।
और इसके बाद क्या है कि इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया। अब इसकी संस्कृति तथा इनके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया। अब इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट तो मिल नहीं रहा है, लेकिन ये क्लियर है कि यहां भी फॉरेन इन्वेडर्स की ही बात हो रही है। तो अब क्या करेंगे, यहां पे या तो आप फुल स्टॉप लगा दीजिए और फिर फॉरेन इन्वेडर्स के लिए एक प्रोनाउन का यूज कर देंगे दे। तो आप एक अलग सेंटेंस बना लेते हैं कि उन्होंने इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया। तो दे ट्राइड, यहां भी आ गया प्रयास किया, हो जाएगा दे ट्राइड। अब मिटाने का मतलब क्या है कि उसको बर्बाद करने का, नष्ट करने का। तो यहां पे आप मिटाने के लिए रुइन वर्ड का यूज कर सकते हैं, RUIN, या फिर डिस्ट्रॉय वर्ड का यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय वर्ड इजी है, ये आपके माइंड में आ जाएगा। तो दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना, नष्ट करना। तो दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय, उन्होंने नष्ट करने की, मिटाने की कोशिश की। अब क्या मिटाने की कोशिश की? इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को। तो इसकी के लिए यहां पे किसका यूज करेंगे? इट्स का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे कंट्री की बात हो रही है। तो डिस्ट्रॉय इट्स। और संस्कृति के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? कल्चर। आपको ये सब वर्ड पता होने चाहिए। संस्कृति के लिए हम कल्चर वर्ड का यूज करते हैं। तो दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय इट्स कल्चर एंड। अब ज्ञान विज्ञान यहां पे है, तो ज्ञान विज्ञान के लिए सीधे यहां पे लिख सकते हैं एजुकेशन, कल्चर एंड एजुकेशन। आपको मैंने पहले भी बताया है कि आप ज्यादा शब्दों पे नहीं जाएंगे, उसका जो सेंस निकल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ड्स का यूज यहां पे करेंगे। तो ज्ञान विज्ञान के लिए सिंपली यहां पे आप एजुकेशन वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय, उन्होंने मिटाने की कोशिश की, इट्स कल्चर एंड एजुकेशन, यानी कि इसकी संस्कृति को और उसके ज्ञान विज्ञान को, इसकी शिक्षा को मिटाने की कोशिश की। परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जिसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है, पहले उसी को ट्रांसलेट कर लिया जाए। तो यानी कि परंतु वे सफल नहीं हुए, सबसे पहले ये चीज हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो परंतु यानी लेकिन, किंतु, पर, परंतु के लिए बट का यूज करते हैं। तो वे सफल नहीं हुए, ये भी पास्ट की बात हो रही है, तो वे के लिए यहां पे आप दे का यूज कर सकते हैं। और क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, नेगेटिव है, तो यहां पे डिड नॉट का यूज कर सकते हैं। बट दे डिड नॉट, और सफल होना के लिए यहां पे कर सकते हैं सक्सीड। एज अ वर्ब जब हम इसको यूज करते हैं तो सक्सीड वर्ड का यूज करते हैं, और ये सक्सीड फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे डिड आ गया है तो फर्स्ट फॉर्म ही हमें यूज करना होगा। अगर इसका सेकंड थर्ड फॉर्म लिखना होता तो सक्सीडेड हो जाता, इसमें ईडी जोड़ना पड़ता। ये सक्सीड फर्स्ट फॉर्म ही होता है, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो भी जाते हैं। तो बट दे डिड नॉट सक्सीड, लेकिन वे सफल नहीं हुए, परंतु वे सफल नहीं हुए। और इसके बाद क्या है? देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण। अब यहां पे आ गया के कारण, कहीं भी आ जाए के कारण, के नाते, की वजह से, तो इसके लिए आप ऑन अकाउंट ऑफ का यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ का यूज कर सकते हैं, या फिर ड्यू टू का यूज कर सकते हैं। तो यहां पे आप चाहे तो ड्यू टू का यूज कर सकते हैं, ड्यू टू या फिर बिकॉज ऑफ। अब किसकी वजह से? बलिदान और बहादुरी के कारण, बलिदान और बहादुरी। तो सबसे पहले यहां पे बलिदान के लिए सैक्रिफाइस यूज कर सकते हैं वर्ड, ड्यू टू सैक्रिफाइस। बलिदान की अंग्रेजी क्या होती है? सैक्रिफाइस। हो गया ड्यू टू सैक्रिफाइस। और बहादुरी तो एंड ब्रेवरी, बहादुरी के लिए आप ब्रेवरी वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब किसके? देश प्रेमियों के। तो देश प्रेमी के लिए पैट्रियट वर्ड का यूज हम करते हैं, तो के लिए यहां पे ऑफ आ जाएगा, ऑफ द पैट्रियट्स। तो बट दे डिड नॉट सक्सीड, लेकिन वे सफल नहीं हुए, ड्यू टू सैक्रिफाइस एंड ब्रेवरी ऑफ द पैट्रियट्स, यानी कि देशभक्तों के, देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। तो इस तरह से देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके ये दोनों सेंटेंसेस बनाए गए हैं।
चलिए आगे देखते हैं। आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है। तो आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है। तो यहां पे कमी के ना होने की बात हुई है। और जब भी किसी सेंटेंस में किसी भी चीज के होने या ना होने की बात होती है तो उसमें हम देयर का यूज करते हैं। ये आपको यूज ऑफ देयर वाले वीडियो में बताया गया था। तो यहां पे कमी के ना होने की बात हुई है, इसलिए यहां पे आप स्टार्टिंग देयर से कर सकते हैं। देयर इज, तो नहीं है यहां पे हो गया, तो देयर इज नो। और कमी के लिए आप लैक या फिर शॉर्टेज वर्ड का यूज कर सकते हैं, जिसमें शॉर्टेज वर्ड ज्यादा अब यूज होता है, तो हो जाएगा देयर इज नो शॉर्टेज। देयर इज नो शॉर्टेज अब किसी भी चीज की, ऑफ एनीथिंग। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग यानी किसी भी चीज की कमी नहीं है। और देश में के लिए हो जाएगा इन द कंट्री। इन द कंट्री देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन द कंट्री, यानी कि देश में किसी भी चीज की कमी नहीं है। और आज भी अगर कहीं पे आ जाए, आज भी, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा इवन टुडे। अगर कहीं भी आज भी आ जाए तो उसके लिखेंगे इवन टुडे। ये चीज आपको याद रखना है कि आज भी के लिए इवन टुडे का यूज करेंगे। तो हो गया देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन द कंट्री इवन टुडे, यानी कि आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है। अब जगह कम होने के नाते हमको इसको इरेज करना पड़ेगा और उसके बाद हम आगे के सेंटेंसेस देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं कि यदि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए। अब यहां पे देखिए कि इडियामिक यहां पे फ्रेज यूज हुआ है कि दिन दूनी रात चौगुनी। इसका मतलब क्या है? तेजी से। दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती हुई जनसंख्या, इसका क्या मतलब हो सकता है कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर यदि नियंत्रण हो जाए तो देश फिर से समृद्ध हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर सेंटेंस में ऐसे कोई वर्ड्स आ जाते हैं तो उसमें आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके लिए कौन सा वर्ड हम यूज करें। यानी कि आसान शब्दों में अगर कहें तो जब भी आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं आता है तब आप कंफ्यूज होते हैं कि अब इसके लिए क्या किया जाए। तो फ्रेंड्स आपको यह चीज सोचना होगा कि सेंटेंस में उस वर्ड को हटा के, अगर सेंटेंस में से उस वर्ड या फ्रेज को हटा दिया जाए तो उसके जगह पे हम ऐसा कौन सा वर्ड फिट कर सकते हैं कि उस सेंटेंस का सेंस सेम रहे। ऐसा आपको सोचना होगा। और अगर आपने ये चीज सीख लिया तो आपको मीनिंग की समस्या कभी नहीं होगी। तो आपको याद रखना है कि जब भी किसी भी सेंटेंस में कोई किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आता है तो आप कोशिश करेंगे कि उस वर्ड को वहां से हटा दिया जाए सेंटेंस में से, और उसके जगह पर ऐसा कौन सा वर्ड रखा जाए कि उसका सेंस वही रहना चाहिए। तो फिर उस वर्ड का आप मीनिंग वहां पे यूज कर सकते हैं, यानी जिसका मिलता जुलता मीनिंग रहे, मिलता जुलता अगर सेंस है तो उस वर्ड को भी वहां पे यूज आप कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती हुई जनसंख्या ये आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। तो तेजी से के लिए आप रैपिडली वर्ड का यूज कर सकते हैं, और बढ़ती हुई है तो इंक्रीजिंग, रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। तो इस तरह से आप इसके इंग्लिश लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यदि इसमें आ गया है, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस है, तो इसमें आपको सबसे पहले इफ का यूज करना होगा। तो यदि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए, तो यहां पे अगर देखा जाए तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें या तो आप वी को सब्जेक्ट बना के इसको एक्टिव वॉइस में लिखें, या फिर इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इसे दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती हुई जनसंख्या को ही सब्जेक्ट बना के इसको पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? द रैपिडली इफ द रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। इफ द रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अब नियंत्रण हो जाए यानी कि उसको कंट्रोल कर लिया जाए। और यहां पे देखिए जो इसमें दूसरा वाला क्लॉज है उसमें लास्ट में गा आया हुआ है। तो जैसा कि आपको बताया गया कंडीशनल सेंटेंस अगर फ्यूचर में होता है तो आप जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट और इंडिपेंडेंट को फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल से बनाते हैं। और क्योंकि इसको हम पैसिव वॉइस के रूल से बना रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का रूल यहां पे लगाएंगे।
यानी कि इसमें इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पॉपुलेशन तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज के साथ थर्ड फॉर्म नियंत्रण करने के लिए कंट्रोल वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो इफ द रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज कंट्रोल्ड, यदि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया जाए। अब अगर आप इसको इस पैसिव वॉइस में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको इसमें वी को सब्जेक्ट बना सकते हैं कि यदि हम बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल कर लें, तो ऐसा भी आप बना सकते हैं कि इफ वी कंट्रोल द रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। क्योंकि यहाँ पे हम अपनी ही बात कर रहे हैं, अपने ही कंट्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इस सेंटेंस को, इस क्लॉज को ऐसे भी बना सकते थे कि इफ वी कंट्रोल द रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यदि हम तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल कर लें तो हमारा देश फिर से समृद्ध हो जाएगा। देखिए सेंटेंस का सेंस बिल्कुल सेम है, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, और चाहे तो इस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करके बना सकते हैं कि इफ द रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज कंट्रोल्ड, तो देश फिर समृद्ध हो जाएगा। तो के लिए आप केवल यहां पे कॉमा का यूज करेंगे, क्योंकि इफ के साथ यहां पे कॉमा का यूज होता है। तो देश फिर से समृद्ध हो जाएगा, यानी कि द कंट्री विल, अब यहां पे आपको फ्यूचर टेंस का यूज करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट। द कंट्री विल बिकम, तो देश हो जाएगा। अब कैसा हो जाएगा? समृद्ध हो जाएगा, और समृद्ध के लिए आप प्रॉस्परस वर्ड का यूज कर सकते हैं। प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध। अब चाहे तो अगर प्रॉस्परस वर्ड नहीं आ रहा है तो आप रिच का भी यूज यहां पे कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉस्परस वर्ड नहीं याद आ रहा है तो समृद्ध के लिए आप रिच का भी यूज कर सकते हैं। समृद्ध हो जाएगा यानी कि धनी हो जाएगा, फिर से यहां पे रिच का भी यूज कर सकते थे। द कंट्री विल बिकम प्रॉस्परस अगेन, तो फिर से यहां पे आया हुआ है, तो फिर के लिए यहां पे आप अगेन वर्ड का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए, पर्यावरण प्रदूषण देश की एक बड़ी समस्या है। तो इस सेंटेंस में भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, केवल ये बताया गया है कि पर्यावरण प्रदूषण देश की एक बड़ी समस्या है। तो पर्यावरण प्रदूषण की इसमें बात हो रही, यही हमारा सब्जेक्ट है। सबसे पहले लिखेंगे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो पर्यावरण प्रदूषण के लिए आप क्या लिख सकते हैं? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब क्या है? देश की एक बड़ी समस्या है, तो है के लिए यहां पे आप सीधे इज का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब क्या है? एक बड़ी समस्या, यानी कि अ बिग प्रॉब्लम, देश की यहां पे है, देश की, तो की के लिए ऑफ का यूज कर सकते हैं, ऑफ द कंट्री। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण देश की एक बड़ी समस्या है। अब आगे ये जो सेंटेंस हमारा है कि इस और प्रत्येक नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है, इस तरह का अगर सेंटेंस होगा तो आप इसको कैसे बनाएंगे? इस और प्रत्येक नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आवश्यकता है, तो इसमें अगर आप चाहें तो प्रत्येक नागरिक को, इसको आप यहां पे सब्जेक्ट बना सकते हैं। या तो आप इसको सब्जेक्ट बना सकते हैं प्रत्येक नागरिक को, या फिर आप इसमें इट को सब्जेक्ट बना के ये सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं कि इट इज नेसेसरी फॉर एवरी सिटीजन। इसके बाद सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एवरी सिटीजन को यहां पे सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो अगर एवरी सिटीजन को, इसको अगर सिंपल तरीके से बनाना है तो क्या करेंगे? यहां पे एवरी सिटीजन को यहां पे सब्जेक्ट बना दीजिए। अब जरूरत है या आवश्यकता है के लिए यहां पे नीड टू का यूज कर सकते हैं, नीड टू। एवरी सिटीजन नीड्स टू यहां पे आएगा, क्योंकि इसमें एवरी सिंगुलर है। एवरी सिटीजन नीड्स टू, यानी प्रत्येक नागरिक को आवश्यकता है। अब जागरूक होने की, होना के लिए यहां पे बी का यूज कर सकते हैं, नीड्स टू बी। एवरी सिटीजन नीड्स टू बी, प्रत्येक नागरिक को आवश्यकता है क्या करने की? जागरूक होने की। तो जागरूक की अंग्रेजी होती है अवेयर, तो यहां पे अवेयर वर्ड का यूज कर सकते हैं। एवरी सिटीजन नीड्स टू बी अवेयर, यानी प्रत्येक नागरिक को आवश्यकता है, और टू बी अवेयर यानी जागरूक होने की। अब इसमें क्या बचा हुआ है? इस ओर,
तो अवेयर अगर यहाँ पे आप यूज किए हैं तो अवेयर के साथ जनरली ऑफ का यूज करते हैं, तो अवेयर के साथ ऑफ का यूज किया जाता है। और इस ओर यानी कि समस्या की ओर, तो यहाँ पे आप चाहें तो ऑफ दिस इशू कर सकते हैं। इशू का मतलब समस्या। तो एवरी सिटीजन नीड्स टू बी अवेयर ऑफ दिस इशू, यानी कि प्रत्येक नागरिक को इस समस्या के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। या फिर अगर आप चाहते तो इसको ऐसे बना सकते थे कि इट इज नेसेसरी फॉर एवरी सिटीजन टू बी अवेयर ऑफ दिस इशू। इस तरह से भी इसको बना सकते थे। अब देखिए, आपसी भाईचारा और मेल जोल की भावना को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अब यहां पे तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, तो आपसी भाईचारा और मेल जोल की भावना को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, यानी कि इट इज इसेंशियल। आवश्यकता है, इट इज इसेंशियल का मतलब आवश्यक या फिर जरूरत होता है। इट इज इसेंशियल। अब क्या करने की आवश्यकता है? बढ़ावा देने की। तो बढ़ावा देने के लिए आप प्रमोट वर्ड का यूज कर सकते हैं, प्रमोट का यूज कर सकते हैं, या फिर प्रमोट वर्ड अगर नहीं ध्यान में आ रहा है तो सपोर्ट का यूज कर सकते हैं। किसी को सपोर्ट करना भी उसको बढ़ावा देना हो सकता है। तो इट इज एसेंशियल टू सपोर्ट या फिर टू प्रमोट, तो इन दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। इट इज एसेंशियल टू प्रमोट यानी कि बढ़ावा देने की आवश्यकता है किस चीज को? आपसी भाईचारा और मेल जोल की भावना को। तो भावना के लिए आप सेंस का यूज कर सकते हैं, प्रमोट द सेंस ऑफ। अब भाईचारा के लिए ब्रदरहुड वर्ड का यूज करते हैं, भाईचारा के लिए ब्रदरहुड का यूज कर सकते हैं। और मेल जोल के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं? मेल जोल का मतलब आपस में मिलजुल कर किसी भी प्रॉब्लम का को सॉल्व करना। तो यानी कि यहाँ पे यूनिटी वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। मेल जोल के लिए आप यूनिटी का भी यूज कर सकते हैं अगर कोई वर्ड आपके दिमाग में नहीं आ रहा है। वैसे मेल जोल के लिए फेलोशिप का यूज करते हैं, फेलोशिप वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वर्ड आपको नहीं पता है तो आप उसका सेंस निकालिए कि मेल जोल का क्या मतलब है। मिलजुल कर किसी समस्या का समाधान करना, यानी कि यूनिटी, एक होकर, एक साथ होकर, यानी कि इसमें एकता की बात हो रही है। तो यहाँ पे यूनिटी का भी यूज कर सकते हैं। तो इट इज एसेंशियल टू प्रमोट द सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड फेलोशिप या फिर यूनिटी। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और इसके बाद लास्ट सेंटेंस हमारा है कि भारत एक महान देश था, आज भी है और सदैव रहेगा। तो इस सेंटेंस में भी आपको समस्या हो सकती है कि भारत एक महान देश था, यानी कि तीनों टेंसेज एक ही सेंटेंस में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंस एक ही सेंटेंस में यहां पे यूज हो गए हैं कि भारत एक महान देश था, पास्ट की बात हुई, आज भी है प्रेजेंट की बात, और सदैव रहेगा फ्यूचर की बात। अब इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करें? सबसे पहले यहां पे सब्जेक्ट लिख सकते हैं, भारत है के लिए हो जाएगा, भारत था यानी कि इंडिया वॉज, इंडिया वॉज अ ग्रेट कंट्री। भारत एक महान देश था, इंडिया वॉज अ ग्रेट कंट्री। फिर कॉमा लगा के लिख सकते हैं कि आज भी है यानी इट स्टिल इज, इट स्टिल इज, स्टिल का मतलब अभी भी, आज भी, इट स्टिल इज अ ग्रेट कंट्री, अ ग्रेट कंट्री। और फिर आप इसमें एंड लगा के इसको जोड़ सकते हैं कि और सदैव रहेगा, एंड इट विल बी, या फिर एंड इट विल रिमेन, हमेशा रहेगा, एक जैसा जब बना रहेगा तो उसके लिए आप रिमेन वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। एंड इट विल रिमेन ग्रेट, इट विल रिमेन ग्रेट, और ये महान रहेगा। अब सदैव के लिए यहां पे आप फॉर एवर का यूज कर सकते हैं, इट विल रिमेन ग्रेट फॉर एवर। अब ये पूरा सेंटेंस क्या हुआ कि इंडिया वॉज अ ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश था, इट स्टिल इज अ ग्रेट कंट्री, ये अभी भी एक महान देश है, एंड इट विल रिमेन ग्रेट फॉर एवर,
और ये हमेशा हमेशा के लिए महान ही रहेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस एक डिफिकल्ट पैसेज को भी बहुत ही आसान तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको इस पैसेज में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर अभी भी आपको कहीं भी डिफिकल्टी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।